हालेलुया। आनंद में हो? कुछ सवाल बदल दिए मैंने। आनंद में हो? अपने पड़ोसी को पूछो, तुम आनंद में हो? क्यों हो आनंद में? ऐसा क्या मिल गया है? प्रभु के भवन में आने का अवसर मिला है, प्रभु मिला है। आमेन, हालेलुया। हमारे आनंद का कारण हमेशा यही होना चाहिए कि मुझे खुदा मिल गया। आमेन, हालेलुया। एक बार फिर से अपने पड़ोसी को देखकर मुस्कुराइए और उसे कहिए, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। विश्वास नहीं होता तो यहां पर है, उसका यह बड़ा सबूत है। आमेन, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 5वें अध्याय से निरंतर हम लोग मनन करते हुए आ रहे हैं। एक सूबेदार के जीवन से, एक उसकी प्रतिक्रिया से, जिसके ऊपर फिर यीशु ने प्रतिक्रिया दिया। एक सूबेदार जिसने यीशु पे एक अद्भुत विश्वास दिखाया। उस विश्वास को देखकर यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं चाहता हूं अपने अनुयायियों से, उनके जीवन में वो अपेक्षा करता है कि वो भी एक अद्भुत विश्वासी बने, एक अद्भुत विश्वास दिखाने वाले बने अपने जीवन के अंदर। निरंतर हम इस बात पर मनन करते हुए आ रहे, यीशु की इच्छा क्या है हमारे जीवन के लिए, यीशु क्या चाहता है हमारे जीवन के अंदर। अलग अलग तरीकों से हमने देखा है, अलग अलग बातों को हमने देखा है, यीशु की चाहत क्या है हमारे जीवन में। पिछले दिनों में हम देख रहे थे, यीशु चाहता है कि हमारा विश्वास जो है वो अद्भुत बने। वो कैसे बनेगा? पत्रस हमें बताकर देता है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर संयम, तुम्हारे विश्वास के अंदर समझ, तुम्हारे विश्वास के अंदर सद्गुण जोड़ना है। जब तुम्हारे विश्वास के अंदर सद्गुण, समझ और संयम को जोड़ते हो तो तुम्हारा विश्वास क्या बनता? एक अद्भुत विश्वास बनता है, जिसे देखकर लोग कहेंगे वाओ, जिसे खुदा देखकर कहेगा मैं आनंदित हूं। ऐसे विश्वास को देखकर खाली विश्वास नहीं चलेगा। बोलो अपने पड़ोसी को, खाली विश्वास नहीं चलेगा। सिर्फ खाली विश्वास करेगा तो गिर जाएगा एक दिन। तेरे विश्वास के अंदर जोड़ सद्गुण को, तेरे विश्वास के अंदर जोड़ समझ को, तेरे विश्वास के अंदर जोड़ संयम को। पिछली बार हमने देखा था संयम के अंदर हमें क्या जोड़ना है, याद है किसी को? कहां पर संयम करना है? ओ भैया संयम करना, संयम करना। एक हफ्ता हुआ, आपने बोला था, मैं भूल गया। अब क्या संयम करें और कहां पे संयम करें? सेट योर बाउंड्रीज। तुम्हारे जीवन के अंदर कुछ लकीरों को खींचो। कौन सी एरिया में? कुछ कहा था मैंने पिछली बार। देखने में, हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं, वहां पर हमें बाउंड्रीज खींचने की जरूरत है। हम क्या देखते हैं, हम कितना देखते हैं। अगर जो वहां पर बाउंड्री नहीं खींची गई, वहां पे लकीर नहीं खींची गई तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि देखने से प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया था। मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने भुट्टे को देखा और मुझे भुट्टे को खाने को इच्छा हुआ। पूरा हफ्ता मैंने भुट्टा खाया। कितना प्रभाव है। आज एक और नई एरिया के अंदर मैं बात करना चाहता हूं, जहां पर हमें संयम करने की जरूरत है। अगर जी हम हमारे विश्वास को एक अद्भुत लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, तो अगर जी वो यीशु देखकर कहे कि मैं ऐसे विश्वासी को देखना चाहता हूं, तो इस एरिया में भी काम करना जरूरी है। और वो है हमारी जुबान पे हमें संयम लगाना है। क्या करना है? हमारी जुबान पर हमें संयम लगाना है। अब आपका सवाल होगा कि भैया जुबान पर संयम लगाने की क्या जरूरत है? हमारे शब्दों को और हमारे बोलने के तरीकों पर संयम लगाने की क्या जरूरत है? क्यों मैं वहां पर कार्य करूं? उससे मेरे विश्वास पे क्या फर्क पड़ेगा? मैं आपके सामने कुछ रीजंस रखना चाहता हूं, कुछ बातों को रखूंगा। अगर जो वो बातें आपके लिए मायने रखती है, मेरे शब्दों को ध्यान देना, अगर जो मैं जो बातें आपके सामने रखता हूं वो आपके जीवन के लिए मायने रखती है, आपको लगता है कि नहीं इन बातों का महत्व है, तो आप समझ जाओगे कि क्यों हमारी जुबान पर लगाम लगाने की जरूरत है, या फिर हमारे जुबान पर संयम रखने की जरूरत है। हमारे बोले गए शब्द और हमारे बोलने के तरीके के अंदर क्यों हमें सुधार या फिर वहां पर नियंत्रण करने की जरूरत है। कौन से वो
बातें हैं, कौन सी वो एरिया है, कौन सी वो बातें हैं जिन पर जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। मैं वो रीजन आपके सामने कुछ रखना चाहता हूं। अगर जो वो रीजन आपके लिए मायने रख दे तो आज का संदेश आपके लिए कुछ भी काम का नहीं है। पहला रीजन जिसकी वजह से हमें अपनी जुबान पर लगाम लगाने की जरूरत है, या फिर हमारे शब्दों को और हमारे बोलने के तरीके को जानने की और जांचने की जरूरत है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाने के बाद उनको आशीष दी कि तुम फूलो फलो। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने पति पत्नी के रिश्ते को बनाया। इसका मतलब है कि उसके बाद परमेश्वर ने उनको जब आशीष दी तो इसका मतलब है कि सिर्फ पति पत्नी का ही नहीं, हर एक रिश्ता जो है परमेश्वर ने बनाया है। हेलो, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? हम जानते हैं, और क्योंकि परमेश्वर ने रिश्तों को बनाया है, इसीलिए वो अपने रिश्तों को, बनाए हुए रिश्तों को महत्व देता है। कितना महत्व देता है, कहां से हम समझ सकते हैं कि वो महत्व देता है? हम इस बात को समझ सकते हैं कि जब पति और पत्नी के बीच में कुछ झगड़ा हो, जब किसी बात से अनबन हो, तो प्रभु का वचन कहता है कि तू पहले जाकर सुलह कर दे। जब फिर भाई और भाई के बीच में हो झगड़ा, तो कहता है वचन कि तू जाकर अपने भाई से सुलह कर दे, आकर फिर तू मुझसे भेंट करने चढ़ा, या फिर तू मेरे से बाद में भेंट करने आ। पति और पत्नी के बारे में वचन कहता है कि मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा भी नहीं, अगर जो तुम्हारे बीच में कुछ अनबन है तो। इन वचनों से हमें पता चलता है, और बड़े प्रेम से जब परमेश्वर ने बनाया और हर एक चीज इंसान के लिए उपलब्ध करवा के दी, यहां से ये दिखाता है कि परमेश्वर मनुष्य जाति की फिक्र करता है, और वो नहीं चाहता कि मनुष्य जाति अपने आप में तकलीफ के अंदर रहे, बिगड़ी हुई रहे, उनके रिश्ते टूटे हुए रहे। वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि हमारे रिश्तों के बीच में, पति पत्नी के बीच में प्रेम रहे, आदर मान सम्मान रहे, क्योंकि वो उसको महत्व देता है, क्योंकि वो उसकी चाहत है। उसके वचन के द्वारा उसने बता कर दिया। सोच के देखिए, जब परमेश्वर कहता है पति और पत्नी के बीच में झगड़े हो तो मैं तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुनूंगा नहीं, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा रिश्ता ऐसा हो। मैंने बनाया है, मैं महत्व देता हूं। जब भाई और भाई के बीच में झगड़े होते हैं, जब खटास होती है, तो उसको दर्द होता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। वो चाहता है कि प्रेम, मान, आदर, सम्मान भाइयों के बीच में, पति पत्नी के बीच में रहे। वो नहीं चाहता कि खटास रहे, झगड़े रहे। वो नहीं चाहता कि आदर, मान, सम्मान ना रहे। वो नहीं चाहता कि नफरत रहे। वो नहीं चाहता। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पर ऐसा ही है। पति पत्नी के बीच में झगड़े हैं, अनबन है। भाई भाइयों के बीच में झगड़े हैं, अनबन है। क्यों? बहुत सारे कारण हैं, धन भी एक कारण है, लेकिन एक कारण यह भी है कि हमारी जुबान से बोले हुए शब्द उन रिश्तों को तोड़ते हैं। हेलो, हमारे जुबान से बोले गए वो शब्द रिश्तों को तोड़ते हैं। हमारे जुबान से बोले गए तरीके से, जिस तरीके से हम बोलते हैं, उस तरीके से रिश्ते तोड़ते हैं। वो रिश्ते जिन्हें परमेश्वर महत्व देता है। आज क्या है, आप देखिए, पति पत्नी के बीच में झगड़े, तकलीफ, एक दूसरे से बात तक नहीं करते अच्छी तरह से। पति अपनी पत्नी को क्या करता? किस तरह से बात कर रहा आज पति अपनी पत्नी के साथ? आज क्या देख रहे हैं हम संसार के अंदर? हम देख रहे हैं इंसल्ट। हम देख रहे हैं एक दूसरे का इंसल्ट तो हद से ज्यादा है। अलग एक टोन में बात की जाती है। क्या सोच के हम लोग आपस में एक दूसरे से इस तरह से बात करते हैं कि वो परमेश्वर खुश होगा, आनंद, उसको मजा आएगा, उसको दिल को आनंद पहुंचेगा। जब वो देखता है इस तरह से तो उसको क्या लगता है?
क्या लगता है भाई लोग, जब अपनी पत्नियों से कुछ भी किस तरीके से भी बात करते हो तो इसका मतलब क्या? वो इसीलिए अपना घर छोड़कर आई कि हमारी गालियां सहन करे, कि हम उनको जिस तरह से बोलना चाहे बोले, जो शब्द बोलना चाहे बोले, निकल जा, वैसा कर, ऐसा कर, तेरे बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं, तेरी मां ने कुछ सिखाया नहीं। ये सारे शब्द जो है मेरे प्यारो, ये रिश्तों को तोड़ते हैं, रिश्तों को कमजोर बनाते हैं, दिल को दुखाते हैं। आज भाई भाई के बीच में झगड़े हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर भी इस तरह से शब्द बोले गए, खटास से बोला गया, बुरी तरीके से बात की गई, बुरे टोन में बात किया गया। आज अपने मां बाप, बच्चे मां बाप से किस तरह से बात कर रहे हैं? हाँ, यहां पर जितने बच्चे बैठे, आप कह सकते हो कि आप अपने मां बाप से रिस्पेक्टिवली बात करते हो। आपको कुछ ना दिया जाए या फिर समय पे ना दिया जाए या आपकी कोई बात नहीं मानी जाए तो आप कह सकते हो कि आप अपने मां बाप से अच्छी तरह से बात करते हो। वो रोशन बैठा, प्रिंस भी बैठा पीछे, वहां पे श्रेष्ठ बैठा है, वहां पे कमलेश और पूनम के दोनों बच्चे बैठे। अभी उनको पता नहीं है उनका पालन पोषण किस तरह से हो रहा है। हेलो, कुछ बच्चों से मैं बात करना चाहता हूं यहां पर, जो किसी भी तरीके से अपने मां बाप से बात करते हैं। उनको देखो, वो कमलेश पूनम हमेशा वो अपने बच्चे के पीछे भागती रहती है, कहीं उसको चोट ना लग जाए, कुछ उसको तकलीफ ना हो जाए। इस तरह से मां बाप ने अपने बच्चों को पाला है और बच्चे क्या करते हैं? जिस तरह से उनको बात करना है उस तरह से वो बात करते हैं, इर्रिस्पेक्टिवली। एक बार भी नहीं सोचते कि हमारे अल्फाज, हमारे बोलने का तरीका हमारे मां बाप के हृदय को छल्ली कर सकता है। उनको जिसने, परमेश्वर ने हमारे लिए पृथ्वी पर स्रोत बनाया। हेलो, तुम्हारे मां बाप तुम्हारे लिए परमेश्वर के बीच में स्रोत है, तुम्हारे पृथ्वी पर आने के लिए। वचन कहता है कि जो अपने मां बाप को अच्छी तरह से बात नहीं करता, गाली गलौज करता या फिर मारता कूटता है, परमेश्वर उससे नाराज है, उसकी ओर देखेगा भी नहीं। वो ना परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा। मैं सिर्फ यहां पर बच्चों से नहीं, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं जिनके माता पिता है। किस तरह से हम बात कर रहे हैं अपने माता पिता से? क्या उसके अंदर रिस्पेक्ट पाई जाती है? भाइयों के बीच में रिस्पेक्ट पाई जाती है, पति पत्नी के बीच में रिस्पेक्ट पाई जाती है, या फिर ऐसे अल्फाजों को बोलकर उनके हृदयों को छल्ली किया जा रहा है? भैया, आपको पता नहीं है उसने मेरे साथ क्या किया, वो दया के लायक नहीं है, मेरे अच्छे शब्दों के लायक नहीं है। ओके, हम परमेश्वर की दया के लायक है, हम परमेश्वर की दया के लायक है। हम कहते हैं नहीं भैया, वो माफी के लायक नहीं है, हम परमेश्वर की माफी के लायक हैं। नहीं, जब हम परमेश्वर की माफी के लायक नहीं है, हम दया के लायक नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमारे साथ अच्छा करता है, तो फिर वो हमसे ये अपेक्षा करता है कि हमारे रिश्तों के बीच में सुंदरता हो, सुंदरता बनी रहे। समझ रहे हो? मैं जानता हूं आज के समय में जमाना जो है बड़ा कठोर है, स्वार्थी है, हर समय दिल को ठेस पहुंचाने वाला है। लेकिन मैं आपसे सवाल करूं, आपका इस तरह से व्यवहार, जब हमारा इस तरह से व्यवहार जब हम लोगों के साथ करते हैं, सामने वालों को कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क? तुम्हारे शब्द बोलना, तुम्हारे गालियां देना, जब तुमको उनको कुछ भी तरीके से बोलना, उनको कुछ फर्क पड़ने वाला? और कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे जीवन पे जरूर फर्क पड़ने वाला है। वचन कहता है कि तुम मेल कराने वाले हो, धन्य हो, तुम परमेश्वर को देखने वाले हो मेल कराने के द्वारा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि अगर हम रिश्तों को तोड़ने वाले बन गए तो मेल कराने वाले नहीं बन सकते कभी भी। अगर हम मेल कराने वाले हैं तो फिर तोड़ने वाले नहीं बन सकते। अगर हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, अगर हमारे लिए ये बात महत्व रखती है, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे शब्दों की ओर, हमारे बोलने के तरीकों की ओर जरूर ध्यान देंगे मेरे प्यारों।
मैंने कहा कि मैं आपके सामने कुछ रीजन रखूंगा, वो रीजन अपने आप में बयान करते हैं कि हमारे विश्वास के अंदर हमारी जुबान को हम लोग लगाम लगाए। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर जो वो रीजंस जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो आपके जीवन के लिए महत्व नहीं रखते, तो आप कभी भी कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रचार हो, कहां से भी कोई भी बोल गया कर, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर अगर जो आपके लिए यह महत्व नहीं रखता कि परमेश्वर जिसने मुझसे प्यार किया उसने ही मेरे भाई और बहन को बनाया है, उसने ही मेरी पत्नी को बनाया, मेरे पति को बनाया है, और वो चाहता है कि मैं उसका मान आदर सम्मान करूं, वो चाहता है कि मैं उन रिश्तों को महत्व दूं। अगर जो परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए महत्व नहीं रखती, परमेश्वर की चाहत हमारे लिए महत्व नहीं रखती, तो हम क्यों कर इस एरिया में अपने आप को सुधारने की या फिर जांचने की या परखने की बात को सोचेंगे? हेलो, समझ पा रहे हो? इसके लिए मैं सबसे पहले यही बोला कि अगर जो आपके लिए महत्व है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तो आप जरूर काम करोगे, जरूर हम मिलकर फिर काम करेंगे। परमेश्वर के दिल को ठेस पहुंचती है मेरे प्यारों, परमेश्वर के दिल को ठेस पहुंचती है। एक बार सोचे हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारे शब्द, हमारे बोलने का तरीका उसको पसंद है? एक बार रुके, थोड़ा सोचे, उसको पसंद आ रहा है? मैं जिस तरह से पत्नी से बात कर रहा हूं, पति से बात कर रही हूं, भाई से बात कर रहा हूं, उसको पसंद आ रहा? भैया मैं चर्च में मस्त बात करता हूं एक दूसरे से। ओ, चर्च में नहीं बात कर रहा मैं, चर्च में तो हम दूत है, चर्च में नहीं है हमारा असली जीवन। हमारा असली जीवन कहां है? चर्च से बाहर। हम असली मसीह कहां है? चर्च से बाहर। हम असली मछली है, मछली याद आ रही है। क्या लगता है यहां पर खड़े रहकर सिर्फ पांव कांपते हैं, जबान भी काम से आती है? ठीक है, थोड़ा हंसाया, वरना पाओगे नहीं। असली मसीह, सच्चा मसीह घर पर है, सच्चा मसीह कार्य के क्षेत्र में है, चर्च में नहीं है मेरे प्यारो। संडे 1-2 घंटा हम एक दूसरे से मिलते, क्या हम लोग अच्छी तरह से बात नहीं करेंगे क्या वहां पे? लेकिन सवाल यह है कि बिजनेस के क्षेत्र में हम लोग एक दूसरे से अच्छा बात करते हैं, हमारे व्यापारियों से, हमारे बिजनेस में एरिया में जो लोग वर्कर्स हैं उनके साथ हम लोग अच्छी तरह से बात करते हैं। हमारे घर पे जो काम वाली बाई आती है उनके साथ हमारा बोलना कैसा है? और उनके साथ क्या अच्छा बात करने का, उनको क्या रिस्पेक्टिवली बात करने का? अच्छा, हवा में टपके वो लोग कि परमेश्वर ने बनाया उन्हें भी। समझ पा रहे हो? परमेश्वर जिन्हें महत्व देता है, जिन रिश्तों को महत्व देता है, अगर जो वो हमारे लिए मायने रखते तो जरूर हम इस बात पे सोचेंगे। जेम्स की पुस्तक, दूसरा रीजन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जेम्स, याकूब की पत्री 1:26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, फिर से पढ़ूं, वचन कहता है यदि कोई अपने आप को मसीह समझे, यीशु का अनुयायी समझे, यीशु का चेला समझे, जो समझे कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, परमेश्वर मेरा पिता है, वो मेरा खुदा है अभी गाया, और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को, तो अपने हृदय को क्या कर रहा है? वो धोखा दे रहा है। अपने आप को क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है। किस बात के लिए धोखा दे रहा है? आगे लिखा है, तो उसकी भक्ति डेंजरस। वचन कहता है कि तुम चर्च जाते हो, वेरी गुड, दान देते हो, वेरी गुड,
मीटिंग्स अटेंड करते हो, बहुत अच्छे। थर्सडे भी मीटिंग में जाते हो, वेरी गुड। बहुत सारे लोग तो थर्सडे आते ही नहीं है, वेरी गुड नहीं। वहां पे आप में से कितने लोग गुरुवार को आ सकते हो और नहीं आते हो? भैया मैं आज नहीं आता ना, अच्छा था। गुरुवार की तो बात छोड़ो, हफ्ते के दौरान हम लोग एक दूसरे के साथ संगति करने को महत्व देते हैं, जोर देते हैं। समय होते हुए भी आप लोग नहीं आ रहे ना गुरुवार को। देखो काम है तो बात अलग है, लेकिन समय है और फिर भी आपने गुरुवार को मैं क्यों बोल रहा हूं, बाकी लाइफ स्टाइल्स के अंदर आप अपने समय से निकाल कर जा रहे हो। गुरुवार को मैं इसके लिए जोर दे रहा हूं क्योंकि वो संयुक्त है। कुछ अद्भुत वचन बांटे जा रहे भाइयों से, दूसरे लाइफस्टाइल में नहीं बांटे जा रहे, बांटे जा रहे, लेकिन कुछ दिल के अंदर रखकर हमने संयुक्त आराधना थर्सडे को चालू रखा है। हम चाहते हैं कि वहां पर हम लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन का कारण बने। हम चाहते हैं कि वहां पर हम लोग एक दूसरे की सुने। हम चाहते हैं कि हम एक और बीच में हफ्ते के दौरान सब मिल पाए। मैं ये दोष नहीं लगाना चाहता कि आपके पास काम है, आप नौकरी के स्थान पर हो, नहीं आ सकते, ओके कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जो आप आ सकते हो, घर पे बैठे हो, गेम खेल रहे हो, टीवी देख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो और फिर भी आप वचन से दूर रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं दिल को चेक करने की जरूरत है। क्या कर रहे हैं हम लोग? समझ रहे हो? वचन से मतलब अब कहीं ना कहीं लग रहा है ओके संडे मुझे मिल रहा है ना, काफी है, इससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। कहीं ना कहीं संतुष्टता वाला एक जीवन आप जी रहे हो। फिर मेरे नजरिए से, मुझे पता नहीं है आपका नजरिया क्या है। फिर चर्च आ रहे, रेगुलर दान दे रहे, दशमांश दे रहे, ओके, मीटिंग में जा रहे, बाइबल ट्रांसलेशंस कर रहे, हमारे यहां पे चालू है, बाइबल ट्रांसलेशन कर रहे, प्रेयर वॉक कर रहे, प्रचार भी कर रहे हैं, गाना भी गाते हैं, बजाते भी है, ड्रम बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, गाना भी गा रहे, सब कुछ मैनेजिंग भी कर रहे हैं। किस तरह से सुबह को आकर मैं समझता हूं कि किस तरह से सुबह को आकर बहुत सारे लोग कुर्सियां लगाते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ अच्छी तरह से आकर सेटअप करते हैं, आउटरीचेस करते हैं, घर घर जाते हैं वचन को सुनाने। लेकिन वचन क्या कहता है, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे तो अपने हृदय को धोखा दे रहा है। उसकी सारी भक्ति व्यर्थ है। इसका मतलब है उसका चर्च आना किसी काम का नहीं, उसका दान देना किसी काम का नहीं। तुम जो कुछ कर रहे हो वैल्यू जीरो। इसका मतलब यह है तुम कितने प्रचार कर रहे हो, वैल्यू जीरो। इसका मतलब है हम परमेश्वर के सामने वहां पर खड़े रहेंगे और कहेंगे, परमेश्वर कहेगा ओ प्रभु हमने देख तेरे लिए क्या क्या किया, हमने प्रचार किया, हमने गाना गाया, हमने बाइबल ट्रांसलेशन किया, हमने ये किया, हमने आउटरीचेस किया, हम हफ्ते के दौरान दो जगह पर जाके प्रचार कर रहे थे, प्रभु हम गुरुवार को भी आए, प्रभु हम संडे के दिन आते थे, प्रभु हम दान देते थे। प्रभु बोलता है ओ मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारा अकाउंट जीरो है। यह है इसका मतलब वचन का। तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, मींस किसी काम की नहीं। आप कहोगे ऐसे कैसे भैया? मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा। वचन कहता है अगर जो हम लोग हमारे जुबान से कुछ भी बोलते हैं, किसी भी तरीके से बोलते हैं, परमेश्वर जिन रिश्तों को महत्व देता है उसको हम संभालते नहीं है और ये सारी चीजें कर रहे हैं, परमेश्वर खुश होगा। हम समझ रहे हैं? ओ गलतफहमी में हम लोग। अब वो लोग ऐसे कैसे? ठीक है, फिर भी मैं आपको वचन खोलकर थोड़ा और समझाना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 11 और 17 और 19 देखिए वहां पे क्या लिखा है। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ओके 17। फिर यीशु मसीह ने ये शब्द कहे फरीसियों और शास्त्रियों के बीच में लोगों को सिखाने के लिए। उसके बाद 17वें अध्याय में
आप थोड़ा पढ़ोगे तो वहां पर यही घटना हो रही है। उसके बाद उसके चेले अकेले में आकर पूछते हैं कि हमें इस दृष्टांत का मतलब समझा दे कि जो मुंह से निकलता है वो नहीं, जो अंदर से निकलता है वो उसे अशुद्ध करता है। इसका हमें दृष्टांत का मतलब समझा दे। चेले आकर पूछते हैं तो बोलते, क्या नहीं समझते तुम कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है। 18, क्योंकि कुचिता, हत्या, 18, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह कहां से निकलता है? कहां से निकलता है? मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। 19, क्योंकि कुचिता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, हेलो, मुंह से झूठ बोलना कहां से निकलता है? मुंह से अशब्द निकलना कहां से निकलता है? निंदा कहां से निकलती है? मन ही से निकलती है। कहां से निकलती है? वो स्पंज होता ना, स्पंज, ऊपर पता नहीं है उसके अंदर कौन से कलर का पानी भरा है। जब उसको हम निचोड़ेंगे तो पता चलेगा लाल कलर का पानी है, येलो कलर का, जिसके अंदर हमने डुबाया होगा, या फिर उसके अंदर जो है उसको स्पंज करने से क्या होगा? वो अंदर से, अगर जो लाल पानी में अगर जो वो स्पंज डुबा हुआ है, बाहर से शायद दिखे नहीं है तो सफेद है या फिर अलग कलर का है, दबाने से क्या होगा? उसमें से कौन सा पानी निकलेगा? अगर जो लाल है तो फिर लाल। वचन कहता है कि जो तुम्हारे मन में भरा है वही तुम्हारे मुंह पे आता है। इसका मतलब है गालियां कहां भरी है? यहां नहीं, यहां। निंदा कहां भरी है? यहां नहीं, यहां दिल में। जब हम लोग बगैर सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं, वो जो तरीका है कहां से निकलता? हमारा हृदय ऐसा है। सवाल पूछता हूं, फरीसी और शास्त्री लोग चर्च जाते थे? जाते थे। दान देते थे? देते थे। वचन सुनाते थे? वचन का इंटरप्रेट करते थे, मतलब वचन को खोल के बताते थे। प्रार्थना करते थे। हम क्या करते हैं? कौन सी ऐसी बात है जो हम कर रहे हैं फरीसी नहीं करते थे? हम सारे वो काम करते हैं जो फरीसी और शास्त्री करते हैं। हमें अलग क्या बनाता है? हमें अलग बनाता है हमारा बाहर का और अंदर का जीवन। समझ पा रहे हो? क्यों यीशु मसीह ने उनको बोला कि तुम इतना सब कुछ करने के बावजूद भी नर्क जा रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन, अंदर सब कुछ भरा हुआ है। भैया मेरे अंदर क्या भरा है? चेक कर लो मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। अगर ये गालियां निकल रही है तो मेरे दिल के अंदर मुझे बता कर देने की जरूरत नहीं है क्या भरा है। परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, हम जान सकते हैं हमारे दिल के अंदर क्या भरा है। ओ मैं मसीह हूं, मैं संडे संडे चर्च जाता हूं, मैं गाना गाता हूं, मैं ट्रांसलेशन करता हूं, मैं दान देता हूं। और रख तेरे सारी बातें, परमेश्वर कहता साइड में, तेरे मन को जांच, देख अंदर से क्या निकल रहा है। जबकि फरीसी और शास्त्री लोगों को प्रभु ने कहा कि तुम नर्क जा रहे हो, तो हमें क्या करेगा प्रभु? वेलकम। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। अगर ये फरीसियों का मन ऐसा था, उनको बोला कि तुम जा रहे हो नर्क, तो हमारे अल्फाज ये बयां करते हैं, हमारा बोलने का तरीका हम बयां करता है कि असलियत में हम क्या है, हम कैसे हैं। वचन कहता है अपने आप को धोखा देते हैं वो लोग जो अपने आप को चेक नहीं करते, जांचते नहीं, परखते नहीं अपने आप को, फिर भी मसीह कहते वहां पर जाकर कहेंगे ओ लॉर्ड, प्रभु मुझे एक और मौका दे दे, मैं पृथ्वी पर जाकर क्या करूंगा। हम लोग अन्य जातियों के बारे में कहते हैं प्रभु मुझे एक और मौका दे दे। ऐसे अन्य जातियां दुआ करेंगे, किस बात के लिए? क्योंकि वो मसीह को ठुकराते हैं। वहां पर जाकर वो एक ही दुआ मांगेंगे। क्या दुआ मांगेंगे? प्रभु एक और मौका दे दे, अब मैं सुधरने के लिए तैयार हूं। मसीह लोग क्या दुआ मांगेंगे? यही दुआ मांगेंगे, प्रभु मैं मेरे अल्फाजों को सुधारने के लिए, मेरे बोलने के तरीके को संभालूंगा, वहां पर सुधार करूंगा, वहां पे चेक करूंगा, जांचूंगा, परखूंगा। अगर जो कुछ निकलता है ऐसा, तो मैं आऊंगा तेरे पास घुटनों पर
और कहूंगा मुझसे भूल हो गई प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, आप सुधार तब करोगे, हम सुधार तब करेंगे जब मानेंगे। हमको लगे तो सही कि सच में हमारे बोलने के अल्फाज जो है हमको नरक तक ले जाएंगे। हमारे मुंह से गालियां, निंदा हमें नरक तक ले जाएगी। किसी को भी किसी तरीके से भी बोलना हमें परमेश्वर के बाद दूर नरक लेकर जाएगी। हमको पहले ये खबर तो पड़े, हाँ ये सच है। हमको तो क्या लगता है, हमने बपतिस्मा ले लिया, ओह हम लोग चर्च आ रहे, हम दान दे रहे, ओह उस दिन चिल्लाएंगे हम लोग, अगर जी हम लोग आपे में नहीं आ रहे आज। तो क्यों चेक करने का, क्यों जुबान पे लगाम लगाने की जरूरत है? क्योंकि परमेश्वर रिश्तों को महत्व देता है। क्योंकि आप अगर जे नहीं चाहते हो कि तुम जो कुछ कर रहे हो उसका वैल्यू जीरो हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये बात? सोच के देखिए, इतना सब कुछ किया, प्रभु बोलता है नहीं जानता, किस काम का वैल्यू है आपके लिए इन बातों की? प्रभु को नहीं देखेंगे इस बात का वैल्यू है? मैं तो है इस बात का। चलेगा भैया, नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, ओके। फिर आप जिस तरह से बोलते हो बोलते रहिए, फिर आप चेक मत कीजिए, फिर अपने आप को बदलने की बात मत भले ही मत कीजिए। लेकिन आपके लिए महत्व रखता है परमेश्वर से मिलना, आपके लिए यह महत्व रखता है कि परमेश्वर जिसे मान आदर सम्मान देता है उसे मैं भी दूं, तो आप जरूर उस एरिया में कार्य करोगे। और भी कारण थे, एक और कारण मैं आपके सामने रखकर खत्म करना चाहूंगा। रोमी की पत्री 2 अध्याय 17 से 24 तक के वचन। रोमन्स 2:17 से 24। यदि तू यहूदी कहलाता है, वचन को पढ़ देता हूं, फिर मैं आपके सामने कॉन्टेक्स्ट रखूंगा और अपनी बात को रख के खत्म करता हूं। हो सकता है आने वाले समय में इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करें। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पे भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति हूं और बुद्धिहीनों को सिखाने वाला हूं और बालकों को उपदेशक और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है सिखाने वाला हूं। मुझे मिला है ये सब कुछ। सो क्या तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? सवाल है। क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर नहीं करता? रोम को पौलुस लेटर लिखता, वहां पर जो बिलीवर्स है उनके बीच में जो यहूदी बिलीवर्स है उस कलीसिया के अंदर, उनको वो पत्र लिखकर संबोधित करता है कि तुम घमंड करते हो। किस बात का? इस बात का कि तुम यहूदी हो। तुम घमंड करते हो किस बात का? इस बात का कि तुम परमेश्वर को जानते हो। तुम घमंड करते हो किस बात का? इस बात का कि तुम्हारे पास परमेश्वर का सच्चा वचन जो बाहर नहीं है लोगों को, तुम्हारे पास है। पौलुस कहता है तुम घमंड करते हो किस बात का? इस बात का कि तुम उनको जिनको समझ नहीं है उन्हें समझ देने वाले हो। पौलुस उन्हें कहता है कि तुम घमंड करते हो इस बात का कि तुम अंधों को अगुआ हो, मतलब अंधों को सिखाने वाले हो। तुम परमेश्वर को जानते हो, तुम्हारे पास सच्ची शिक्षा है, तुम अपने ऊपर भरोसा करते हो। यहां पर एक अलग टॉपिक है। ये यहूदी जो लोग थे उस समय जो बिलीवर्स बन गए थे, फिर भी वो भरोसा करते थे कि हम लोग इन सारे कार्यों से परमेश्वर को पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर से पौलुस उन्हें कहता है कि तुम्हारे पास ये सारी बातें हैं, इसी बात का तुम घमंड करते हो। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या कोई व्यक्ति जिसके पास सच्ची शिक्षा पहुंची है घमंड करने के लायक है कि नहीं?
जो परमेश्वर को जानता है घमंड करने के लायक है कि नहीं? जो दूसरों को सिखाने वाला है घमंड करने के लायक है कि नहीं? जो असत्य से सत्य में आया है घमंड करने के लिए लायक है कि नहीं? ओ लायक है, लायक है। वो व्यक्ति घमंड कर सकता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं दूसरों की तरह नहीं हूं। वो व्यक्ति घमंड कर सकता है जैसे ये लोग करते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये कहते हैं हमारे पास सच्चा वचन तो है लेकिन उस पे खुद नहीं चलते। सेम बात है। हम लोग घमंड करते किस बात का? हम लोग परमेश्वर को पा चुके हैं। हम लोग घमंड करते हमारे पास सच्चा वचन है जो आज संसार में नहीं है। हम लोग घमंड करते हैं कि दूसरे लोग अंधकार में, हम लोग ज्योति में है। घमंड करना चाहिए, लेकिन जैसे वहां पर वो लोग घमंड तो करते हैं लेकिन वचन पे चलते नहीं, उसी तरीके से मैं बात को रिलेट करता हूं। हम लोग घमंड तो करते हैं लेकिन हम लोग अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाते। कुछ भी बोलते हैं, गालियां निकालते हैं, किसी भी तरीके से किसी से भी बात करते हैं। पौलुस उन्हें कहता है कि तुम्हारे इस तरह के व्यवहार से किसका अनादर होता? परमेश्वर का अनादर होता है। 24 क्योंकि तुम्हारे कारण, मानो आज के समय में पौलुस ग्रेस एयरपोर्ट को लेटर लिखे और कारण हो अल्फाज बोले गए, गलत शब्द या गलत तरीके से बोलने वाला, हम लोग लेटर लिखता है पॉल बाहर से इस तरह से लिखेगा, क्योंकि है ग्रेस एयरपोर्ट तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर की नाम की निंदा की जाती है ग्रेस एयरपोर्ट। अब वहां पर आप अपना नाम भी लिख सकते है लतेश, तेरे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर की नाम की निंदा की जाती है। क्यों? तुम्हारे पास सच्चा वचन है, तुमको पता है उसकी मर्जी क्या है, उसके बावजूद उसको पता है कि वो रिश्तों को महत्व देता है, उसके बावजूद तुमको पता है कि तुम्हारा इस तरह से बोलना उसको पसंद नहीं है, उसके बावजूद तुम्हारे शब्द गलत है, तुम्हारे बोलने का तरीका गलत है। पौलुस आज के समय ग्रेस एयरपोर्ट को लिखता तो यही कहता, मुझे पर्सनल लिखता तो इसी तरह से कहता, अगर जो मेरे अल्फाज गलत है तो, है लतेश, है अमित, है नरेश, है घनश्याम, मैं नाम ले रहा हूं इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि ये लोग ऐसा बोलते हैं, है लीला बहन, नीतू आंटी, इना बहन, दीपा बहन, तुम्हारे कारण परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। परमेश्वर के नाम की निंदा हो हमारे कारण, परमेश्वर के नाम की निंदा हो हमारे कारण। हेलो, रिपीट कर रहा हूं, परमेश्वर के नाम की निंदा हो मेरे कारण। उसकी निंदा जिसने मुझसे प्यार किया, उसका अनादर जिसने मुझे अपना लहू देकर छुड़ाया, उसका अनादर जो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे आ गया, उसका अनादर जिसने अपने आप को खाली कर दिया, उसका अनादर जो मुझे बेतहा दीवानों की तरह प्रेम करता है, उसका अनादर जब मैं पाप में पड़ा था अपने आप को पूर्ण तरीके से देकर उसने मुझे छुड़ाया, उसका अनादर जिसने मेरी वजह से चांटे खाए, उसका अनादर जिसको मेरी वजह से कील ठोके गए, उसका अनादर हो कैसे मैं कर सकता हूं, कैसे मैं कर सकता हूं। वचन कहता है यीशु तुम्हें कुछ अद्भुत विश्वासी के रूप में देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि ऐसा विश्वासी जिसे स्वर्ग देखकर कहे वाओ
जिसे परमेश्वर पिता देख कर कहे ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है। लेकिन वहां से हमें रोकते हैं हमारे बोले गए अल्फाज, हमारे गंदे तरीके से बोले गए तरीका। हेलो, आप बहुत सही होंगे लेकिन तरीका गलत है, वहां पर भी तकलीफ है। दोनों जगह पर काम करने की जरूरत है। आ जाइए कोई टीम, दोनों जगह पे काम करने की जरूरत है। अगर जे आपको ये बात महत्व दिखती है आपके जीवन के लिए कि जिन रिश्तों को परमेश्वर महत्व देता है, उन्हें मुझे महत्व देना है। अगर जी आपको लगता है कि आप जो कुछ कर रहे हो वो सब कुछ जीरो ना हो, अगर जी आपको लगता है कि उस प्रेम करने वाले के सामने मेरा बदला इस तरह से होना चाहिए कि मैं हर तरीके से एक ऐसा इंसान बनूं, हर एरिया में एक ऐसा इंसान बनूं जहां पर वो मुझे देखकर कहे मैं चाहता था ऐसा। अगर जी ये वैल्यूज हमारे लिए है, हम लोग अगर जी इन बातों को महत्व समझते हैं हमारे जीवन के अंदर, हम उससे मिलने को महत्व समझते हैं, तो हम जरूर हमारे अल्फाजों को सुधारेंगे, हमारे बोलने के तरीके को सुधारेंगे। वहां पे हम नियंत्रण रखेंगे, वहां पर हम संयम रखेंगे, वहां पर हमारे संयम को जोड़ेंगे, कुछ भी नहीं बोल देंगे, क्योंकि इससे परमेश्वर के नाम की निंदा होती है, इससे परमेश्वर के प्यारे रिश्ते टूटते हैं। ओह लॉर्ड, हमें समझने में सहायता कर प्रभु कि बड़े प्रेम के साथ तूने रिश्ते बनाए, उन्हें तू कितना महत्व देता है। हमें समझने में सहायता कर प्रभु, हमें समझने में सहायता कर कि हमने क्या पाया है और हमारा अब हाल क्या है। प्रभु, हम अपने आप को धोखा देने वाले नहीं बनना चाहते। ऐसा ना हो कि उस दिन तू कहे मैं तुम्हें नहीं जानता। तेरी स्तुति तेरे कार्यों को अंजाम दे रहा, तेरी स्तुति करो। ओह, जब हम ये गा रहे हैं तेरी स्तुति तेरी आराधना करो, तो एक बार अपने जीवन को चेक करें। हमारे दरमियां स्तुति करो, आराधना तेरे कार्यों को अंजाम दे रहा, तेरी स्तुति करो, आराधना। तूने यहाँ हमारे दरमियां तेरी स्तुति करो, आराधना। लोगों चूरा तेरी स्तुति करो, आपे ले प्रभु, मुझे आपे में ले आ खुदावन। ओ, मैं तेरे लिए निंदा का कारण नहीं बनना चाहता प्रभु, तेरे अपमान का कारण मैं नहीं बनना चाहता। मेरे प्यारों में आपको एक चीज बताना चाहता हूं। एक बाजू उस परमेश्वर के स्वर्गदूत खड़े होते हैं हमारे इर्द-गिर्द, वो पवित्र आत्मा खड़ा होता है जिद हमारे, और एक बाजू शैतान के दूत खड़े होते हैं। हम जब गलत तरीके से बोलते हैं, किसी को कुछ भी बोलते हैं, रिश्तों को परवाह नहीं करते, तो वो शैतान हंसता है और कहता है देख ये है तेरे बच्चे जिन्हें तूने छुड़ाया है, जिनसे तू प्यार करता है, देख तेरे मुंह पे थूकने वाले यही लोग हैं। ओ लॉर्ड, क्या कर रहे हो? आबा आप में ले आ प्रभु जी, इस बात को समझने में हमारी सहायता कर प्रभु।
कि मुझे तो तेरी महिमा का वाहक होना चाहिए प्रभु। मैं कहां तेरा अनादर का कारण बन गया प्रभु, मैं कैसे तेरे नाम की निंदा कराने वाला बन गया प्रभु, कैसे मैं तेरे प्रेम को प्रभु तुझ जानने वाला बन गया। ओ प्रभु जी मैं कैसे, ओह मैं कैसे, कोई है जो कहना चाहता है प्रभु मैं कैसे इस तरह से बन गया जैसे मुझे नहीं बनना चाहिए। हमारे दरमियां दिल से प्रभु तेरी आराधना हो। अद्भुत करता सुबह का सच्चा दूर जहां का ऐसा खुदा है तू मेरा। हाँ प्रभु तू ऐसा खुदा नहीं है, तू मेरे प्रभु लौटने पर मुझे अपनाएगा नहीं। तू ऐसा खुदा नहीं है जो मैं तेरे पास घुटने टेकते हुए आऊं तू कहेगा निकल जा मेरे पास से। तू प्रभु मेरे हाथ को पकड़कर फिर से एक बार चलाने के लिए तैयार है। कोई है जो कहना चाहता है प्रभु मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया निवाला साना देरी अनंतना। ओ ये तभी होगा जब हम लोग मेरे आपे में आ जाए। हम लोग कहेंगे प्रभु हम तेरे अनादर करने वाले हो गए हैं, प्रभु हमें आपे में ले आ, हम तेरे पास आते हैं। ऐसा खुदा है तू ऐसा खुदा है, तू है राह रचयिता अद्भुत करता सुबह का सच्चा दूर जहां का ऐसा खुदा है तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा।